Hello everyone, welcome to a very informative and conceptual discussion. In today's video, we'll discuss a very important topic of organic chemistry. आज हम टॉलेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक वैसा टेस्ट है, एक ये वैसा पार्ट है जिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। इसके कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं और इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होते हैं बच्चों के मन में। तो आज की वीडियो को देखने के बाद टॉलेंस एसोसिएटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सारे एक्सेप्शंस भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉलेंस टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम टॉलेंस रिएजेंट है, वो क्या होता है। सो टॉलेंस रिएजेंट इज़ एक्चुअली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे प्रिपेयर करते हैं AgNO3 को NH4OH में मिला के। जब AgNO3 को NH4OH में मिलाते हैं तो सबसे पहले तो सिल्वर का ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट और वाटर भी बनता है, और ये सिल्वर का ऑक्साइड रिमेनिंग NH4OH के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, दैट इज़ Ag+1 का कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स है, डायमाइन सिल्वर का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। और इस साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे OH- है, तो थोड़ा सा बेसिक सिस्टम रहता है। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को ही आप यूज़ करेंगे एज अ रिएजेंट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है, तो एक्टिव कंपोनेंट जो यहाँ पर यूज़ में आएगा वो एक्चुअली Ag+ है, जिस पे कुछ बदलाव आफ्टर रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो अपने को याद रखना है कि जब भी टॉलेंस रिएजेंट की बात हो तो आइदर NH4OH विथ AgNO3 लिखा हुआ मिल जाए, या तो अपना ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिल जाए, या कभी कभी Ag2O भी डाल के हीट कर देते हैं, वहाँ से भी सिमिलर रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो इनमें से कुछ भी अपने को मिल रहा है, आप उसको टॉलेंस टेस्ट के करस्पॉन्डिंग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एक बार जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट क्लियर हो जाता है उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये इतना एनफ पावरफुल है कि ये अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर पाता है, बट कीटोन को नहीं कन्वर्ट कर पाता। और यही रीज़न है कि अल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए इस पर्टिकुलर टेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सेपरेशन होती है और एक्सपेरिमेंटली चीज़ें कैसे पता चलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि अगर मैं कोई अल्डिहाइड यूज़ कर लूँ यहाँ पर, उसके साथ टॉलेंस रिएजेंट यूज़ कर लेता हूँ। टॉलेंस रिएजेंट में ज़्यादातर आपको ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इन जनरल टॉलेंस रिएजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये वाला जो अल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज कर गया है, और ऑक्सीडाइज करके ये अपने कार्बोक्सिलेट वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होता है जिससे टेस्ट का पता चलता है वो ये है कि Ag जो पहले +1 में था वो Ag सिल्वर या रिड्यूस हो गया है यहाँ पे, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये सिल्वर जो है साथ ही साथ अमोनिया और वाटर दिखता है अपने को। अब एनालिसिस कुछ ऐसी होगी कि इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में जो पहला ये मान लो एक बीकर है, ए बीकर जो है इनिशियली हमने जो सॉल्यूशन लेके रखा है और उसमें जैसे टॉलेंस टेस्ट हमने परफॉर्म कर दिया टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद, तो थोड़ी देर बाद ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी के अंदर आप एक सिल्वर मिरर देख पा रहे होंगे। बीकर के आसपास वॉल के क्रॉस सिल्वर कलर की लाइनिंग बन जाती है, एंड दिस इज द कन्फर्मेशन और पॉजिटिव टेस्ट का कंफर्मेशन अपने को यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब यही काम जैसा मैंने आपको बताया कि Ag2O डाल के हीट करने से भी सिमिलर फॉर्म में चीज़ें निकल के आएंगी। इसमें RCOH और Ag अपने को मिल जाएगा और फिर से सिल्वर मिरर मिलेगा। बट अगर आप कीटोन डाल के ये काम करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, साथ ही साथ सिल्वर का कोई मिरर नहीं मिलता है। तो एक तो सबसे पहले ये बहुत ही क्लियर है कि अल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करने के लिए टॉलेंस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट कई सारे और भी कंपाउंड है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो टॉलेंस का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और उसकी एक लिस्ट यहाँ पर पहले मैंने मेंशन कर दी है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। टर्मिनल अल्काइंस भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन स्पेसिफिकली टर्मिनल वाले, बट कुछ नॉन टर्मिनल की बात भी हम करेंगे जैसे कि बेंजोइन और बेंजिल, ये सारे कंपाउंड भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, जो JEE एडवांस 2016 में पूछा गया था, और इसको लेके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स भी कई इंस्टीट्यूट ने दिए थे। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि कौन किस तरह से पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अगर मैं बात फॉर्मिक एसिड की करूँ, इसमें टॉलेंस रिएजेंट जैसे ही मैं डालता हूँ तो ये ऑक्सीडाइज करके सबसे पहले ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये तुरंत ही ब्रेक हो जाता है और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा H2O, और फाइनली आपको सिल्वर का मिरर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टर्मिनल अल्काइन की बात करूँ तो टर्मिनल अल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन जो है ये डेल्टा पॉजिटिव एसिडिक होता है, और सॉल्यूशन आपको पता है बेसिक है, तो यहाँ पर वो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है और RCO-Ag+ कुछ इस तरह का यहाँ पर एक वाइट कलर का PPT आपको देखने को मिलेगा,
और ये एक पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कन्फर्म करता है अपने को। अगर मैं बात हेमी एसिटल्स की करूँ तो ये रहा हेमी एसिटल्स। हेमी एसिटल्स बनते हैं जब आप कार्बोनिल में अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड में अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये बेसिक मीडियम है। आपको पता है कि बेसिक मीडियम में ये जो हेमी एसिटल फॉर्मेशन है वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो ये बेसिक मीडियम में एक्चुअली तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इन रेस्पेक्टिव अल्डिहाइड और आपको अल्डिहाइड तुरंत मिल जाएगा। और अल्डिहाइड मिलने के बाद टॉलरेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और आपको सिल्वर मिरर मिलने वाला है, तो ये भी एक पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। इसी तरह का अपने को डिस्कशन किसी भी हेमी एसिटल डाल के भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये हेमी एसिटल है, आप देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसको थोड़ा ढंग से आइडेंटिफाई करना है। ये एक कार्बन है, कार्बन से ये जुड़ा OH और दिस पर्टिकुलर पार्ट इज OR, सो ये हेमी एसिटल है। और ये भी बेसिक मीडियम के अंदर में अल्डिहाइड में रीअरेंज हो सकता है, रिंग ओपन हो सकती है, ये अल्डिहाइड बना देगा और फिर टॉलरेंस रिएजेंट डालने पर अपने को सिल्वर मिरर डेफिनेटली मिल जाएगा। और यही रीज़न होता है कि आपको पता होगा कि ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ हेमी एसिटल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इसको लेकर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सबसे पहले मैं बात टर्मिनल की करता हूं क्योंकि कई जगह आपको यही मिलेगा कि टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। कारण यह है कि जैसे ही मैं इस पर टॉलरेंस डालता हूँ, टॉलरेंस बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में यहाँ पे देखो क्या होगा, ये कीटो ग्रुप है, बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमराइज कर जाता है ये सबसे पहले। और अगर मैं इसका इनोल फॉर्म बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, ठीक है। और इनोल फॉर्म बनने के बाद आप देखें तो अब इस साइड से भी एक इनोलिक सिस्टम ही बन रहा है और ये फिर रीअरेंज होके अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये रीअरेंज होके अपने पास फाइनली अल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया। और आपको पता है जैसे ही अपने पास अल्डिहाइड मिल जाता है उस पर अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट डालूँ तो सिल्वर पॉजिटिव टेस्ट देगा और सिल्वर मिरर मिलने वाला है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट देता है। बट अगर बच्चों बात इसकी की जाए कि ये अगर टर्मिनल ना हो, ठीक है, अगर ये टर्मिनल नहीं हो, मान लो ये OH है और यहाँ पर भी कुछ CH3 जोड़ दी जाए, अगर ये टर्मिनल ना हो तब ऐसा लगता है अपने को कि ये तो रीअरेंज करके अल्डिहाइड में नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जैसे कि JEE एडवांस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसको लेकर खूब बवाल हुआ है। ये क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन यही था कि कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। और पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट में अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये भी एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। तो A और B तो डेफिनेटली देंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने A और B ही आंसर दिया था, बट जब फाइनल आंसर आया IIT के अकॉर्डिंग, तो IIT गुवाहाटी ने इसको पब्लिश किया था जब, तो ABC आंसर था। दैट मीन्स ये सी पार्ट जो है वो बेंजॉइन है। और बेंजॉइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी तो है बट ये टर्मिनल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली बेंजॉइन वगैरह जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि बेंजॉइन अगर मैं बनाऊँ तो बेंजॉइन ये कंपाउंड है, दैट इज़ अल्फा हाइड्रोक्सी का ये केस है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बट इस केस में रीअरेंजमेंट होके डेफिनेटली अपने को अल्डिहाइड तो नहीं मिलेगा, अल्डिहाइड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बट जैसे ही हम इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो किसी अलग मैकेनिज्म के थ्रू इस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है और Ag+ इसी इलेक्ट्रॉन को लेके Ag में रिड्यूस हो जाता है। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिस्टम में अल्डिहाइड मिले, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये ऑक्सीडाइज करे, इंपॉर्टेंट ये है कि Ag जो है वो Ag+ से Ag में एक्चुअली रिड्यूस हो जाए और आपको सिल्वर मिरर देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली इसमें सिल्वर मिरर देखने को मिलता है और इसका आंसर C भी होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरह के कुछ और कंपाउंड मैं आपको बता दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ये कंपाउंड है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है बेंजिल और ये भी बिल्कुल इसी मैकेनिज्म के थ्रू पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है। इस तरह के और भी कुछ कुछ कंपाउंड है और ये किस मैकेनिज्म से काम करता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, वहाँ पर आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी समझ में आएगा। बट डेफिनेटली ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो टॉलरेंस टेस्ट में अपने को याद रखने हैं, सो दैट आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई गड़बड़ ना करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for further updates.